नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज का मुद्दा राज्यों की आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। जाहिर तौर पर जब बात राज्यों की आर्थिक स्थिति की होती है तो इसका असर राज्यों के विकास और आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। लोक लुभावन राजनीति भी राज्यों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 के अंत तक राज्यों का संयुक्त ऋण जीडीपी अनुपात 31% पर रहना अपेक्षित था, जो 2022-23 तक हासिल किए जाने वाले 20% के लक्ष्य से चिंताजनक रूप से अधिक है। रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट में राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। कई पहलू हैं। पंजाब, कर्नाटक, केरल, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सहित 20 से अधिक ऐसे राज्य हैं जो बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं और इन राज्यों की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। इसलिए मुद्दा आपका में आज बात करेंगे लोक लुभावन राजनीति और राज्यों की वित्तीय स्थिति की। लेकिन कई सवाल हैं। मसलन क्या क्या मिले मुफ्त, कब तक मिले मुफ्त, मुफ्त डिलीवरी का आदर्श तरीका क्या हो, क्या वित्तीय सीमा होनी चाहिए, जो मुफ्त की राजनीति है उसकी क्या मर्यादा या क्या सीमा होनी चाहिए। जाहिर तौर पर यह सवाल अक्सर उठता है कि आखिर चुनाव के लिए मुफ्त का वादा क्यों। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। EGROW फाउंडेशन के CEO प्रोफेसर चरण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरण सिंह जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वित्त मंत्रालय के पूर्व सचिव अशोक कुमार झा जी से। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बात करेंगे राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्य सचिव अशोक जैन जी से। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत अशोक जी मैं आपसे करूंगा। राज्यों की जो स्थिति उभर के सामने आ रही है, खासतौर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट उभर के सामने आई है, 20 राज्य कर्ज से दबे हुए हैं, लेकिन मुफ्त की राजनीति, मुफ्त के वादे दुनिया को पता है। चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की राजनीति, इसे आप कैसे देखते हैं? ये सवाल मेरे लिए है या? हाँ अशोक जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मुझसे जान नहीं, ये जो आपने बताया ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनका कि डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ऊंचा है जी। इनफैक्ट अगर आप पूरे देश का देखें तो अभी एस्टिमेट है कि हमारा करीब 90% डेट टू जीडीपी रेशियो है, जबकि होना चाहिए करीब 60%। तो इसमें जो मेन कारण ये है कि राज्यों ने अपने इलेक्शन के तौर पे बहुत सारी चीज़ इन्होंने मुफ्त देने का वादा किया है जी। और जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री फर्टिलाइज़र। इसका नतीजा ये हुआ है पंजाब में कि जहाँ की राइस नहीं ग्रो करना चाहिए था, वहाँ हम बहुत राइस ग्रो कर रहे हैं। इससे ग्राउंड वाटर का भी डिप्लीशन हो रहा है। इससे पूरा जो एरिया का जो ये एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ख़राब हो रहा है। तो इसका तो कोई इसको ठीक करने के लिए तो काफ़ी सख्त कदम लेना है। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि डेट टू जीडीपी रेशियो स्टेट का हो या सेंटर का हो, ये बाय इटसेल्फ इसमें कोई खराबी नहीं है। अगर डेट हम इनकर करें प्रोडक्टिव यूज़ के लिए ताकि स्टेट का या देश का इनकम बढ़े, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है कि ये जो हम अभी जीडीपी रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो इतना जो बढ़ गया है, इसको हम कोई प्रोडक्टिव यूज़ के लिए इसको पैसा नहीं दे रहे हैं। ये फ्रीबीज दे रहे हैं लोगों को। इलेक्शन के वादे हैं और इनको पूरा करने के लिए बहुत मुश्किल होगा वो स्टेट्स को। लेकिन अशोक झा जी, देखिए अशोक झा जी, मैं आपसे समझूंगा। पंजाब की स्थिति पे खासतौर से मैं बात करूंगा क्योंकि पंजाब की जो आर्थिक हालत है वो इतनी चिंताजनक है कि उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिर भी मुफ्त में बहुत सी चीजें घोषित की जा रही हैं, बांटी जा रही हैं। लेकिन चरण सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं देश के राज्यों की हालत। जिन राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ चुका है, देश के कई राज्य ऐसी स्थिति में हैं कि अगर केंद्र सरकार का सहयोग नहीं होता, अगर हमारा संयुक्त जो हमारी व्यवस्था है वो नहीं होती, संघीय व्यवस्था, तो श्रीलंका जैसी हालत हो जाती, ग्रीस जैसी हालत हो जाती राज्यों की। आप कैसे देखते हैं इस स्थिति को?
इसमें कोई शक नहीं है जी कि देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जो गैर जिम्मेवारी के साथ कुछ अपने अनाउंसमेंट्स करते हैं। आप पंजाब की बात आप कह रहे हैं, बाद में आएंगे, पर जी मैं एक पंजाब का एक आंकड़ा आपको देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बात जी बढ़ाते हैं। पंजाब का जो ऋण टू इनकम रेशियो है, जिसको डेट टू जीडीपी रेशियो कहते हैं, वो 50% से ज्यादा है। सब राज्यों से सबसे ज्यादा है। और अगर आप उनका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट देखेंगे, घाटा जो वित्तीय वर्ष में होता है, वो भी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। अभी अगर इस हालात में अगर आप बोरोइंग कर रहे हैं और ऋण लेते जा रहे हैं, और ऋण जी लेना मजबूरी इसलिए हो रहा है कि आपका जो रोजमर्रा सरकार चलाने का खर्चा है, वो करीब 90% टोटल खर्चे का आ जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 90% है। जी इसका मतलब है कि आप जितना भी नया ऋण ले रहे हैं, उससे कोई नई चीज नहीं बना रहे हैं जिससे कुछ इनकम बन पाए। तो आप एक डेट ट्रैप की सिचुएशन में चले जाते हैं, क्योंकि आपने ऋण लिया हुआ है और आपका जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जो आपके टैक्स पेमेंट्स आ रही हैं, उसका 20 से 25% सिर्फ ऋण उतारने में ऋण का इंटरेस्ट देने में, ऋण उतारने में नहीं, जी सिर्फ ऋण का इंटरेस्ट देने में जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो आप एक डेट ट्रैप में आ जाते हैं। तो इसके उभर के कैसे आएंगे? तो कोई इसमें शक ही नहीं है कि जी राज्यों को भी, और कई राज्य बहुत अच्छा चलते हैं, बहुत जिम्मेवारी के साथ चलते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर केंद्रीय सरकार इन राज्यों को मदद ना दे तो इन सरकारों की हालात बहुत गंभीर हो सकती है। और जी इसी क्योंकि ये पंजाब की बात आई, और लेटेस्ट यही खबर है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री जी से आके मिले थे और कह रहे थे कि हमें पंजाब के लिए इतना कुछ चाहिए। ये एक उदाहरण है, पर ये एक स्थिति भी है बाकी राज्यों में भी। सिर्फ पंजाब तो क्योंकि उभर के आउटलायर बन के सामने आ गया है, पर बाकी राज्यों में भी ऐसी स्थिति है। जैसे आप देख लीजिए राजस्थान, वो भी थोड़ा, उनकी भी स्थिति बिगड़ रही है। जी आंध्र प्रदेश की भी स्थिति बिगड़ रही है, और केरला की भी स्थिति बिगड़ रही है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे राज्यों को, बाकी राज्य अच्छे भी हैं, पर जी राज्यों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी वित्तीय स्थिति कहाँ है और इसका असर क्या होता है। एक अखीरली बात कह के मैं आगे आपको वापस आता हूं। जी अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब फ्यूचर ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो वो जो आज की वित्तीय स्थिति है, वो आगे का क्या भविष्य होने वाला है उसको दिखाती है। जी तो वो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल। मैं पंजाब की बात करूंगा। पंजाब एक ऐसी केस स्टडी है देश में जिस पे सबसे ज्यादा इस समय आर्थिक दबाव है। लेकिन अशोक जैन जी यहां पर मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान के पूर्व सचिव हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान के भी आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं। आर्थिक जो कर्ज है, ऋण है, उसका दबाव बहुत अधिक है। क्यों है यह दबाव और मुफ्त कब तक? देखिए, ये हम एक वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं। जी हमारा जो प्रजातंत्र है वो वेलफेयर ओरिएंटेड है। तो हमें ये तो मान के चलना पड़ेगा कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कुछ ना कुछ तो हमें सब्सिडीज और फ्रीबीज लोगों को देते रहना पड़ेगा, देते जी आए हैं, और ये दी जाती रहेंगी, दी जानी चाहिए। क्योंकि कुछ सब्सिडीज और कुछ जो फ्रीबीज हैं वो जो गरीब तबके के लोग हैं, कमजोर वर्ग हैं, वल्नरेबल लोग हैं, उनके लिए ये आवश्यक हो जाता है। जी लेकिन ये बात सामने आती है, जैसा कि अभी पंजाब का उदाहरण दिया गया और कुछ अन्य राज्यों का भी उदाहरण दिया गया, कि इन फ्रीबीज और इन सब्सिडीज की कोई ना कोई सीमाएं होनी चाहिए। जी और वो सीमाएं जो है राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तय की जानी चाहिए। जी लेकिन हो ये रहा है कि हर बार जब भी चुनाव आते हैं तो राज्य सरकार, कोई भी, चाहे चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो या कोई भी पार्टी चुनाव में हो, तो वो एक इस तरह के अनफेयर कंपटीशन में उतर जाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ करके फ्रीबीज की घोषणा करें, सब्सिडीज की घोषणा करें कि जी हम ये देंगे या वो देंगे, ये फ्री देंगे या इतना भी यूनिट बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें
घोषित की जाती हैं। और जब घोषित की जाती हैं, फिर सरकार जब बन के आ जाती है, चुन के आ जाती है, तो उन पे दबाव रहता है कि हम उस घोषणा को अमल में लाएं। ये ऑफ लेट जो है ये चीजें होने लग गई हैं, और इस कारण से सरकार जैसे ही चुन के आती है, वैसे ही आते ही वो पहला कदम के रूप में या पहले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में ही उनको घोषणाओं को, और खासतौर से जो ऐसी पॉपुलिस्ट घोषणाएं होती हैं, उनको अमल में लाने लग जाती है। जी तो उसके कारण क्या होता है कि जो घोषणाएं की गई हैं, जो फ्रीबीज घोषित की गई, उनका बर्डन सरकार के आते ही शुरू हो जाता है, और वो पूरे 5 साल या जब तक वो सरकार रहती है तब तक रहती है। जी पहले ये होता था कि ये इस तरह के वादे या इस तरह की चीजें, इस तरह की लोक लुभावन घोषणाएं और जो फ्रीबीज बांटने का सिलसिला है, वो चुनावों से कुछ पूर्व, कुछ समय पूर्व, 6 महीने, 8 महीने, साल भर पहले किया जाता था। लेकिन जी अब ये देखा जा रहा है कि सरकारें जो है आते ही एक तो ये काम शुरू कर देती हैं, और अगर आते ही न भी किया जाए तो चुनाव से बहुत पहले, कम से यानी 2 या 2.5 या 3 साल पहले से भी जो है फ्रीबीज बांट करके अपने वोट बैंक को लुभाने की कोशिशें करती रहती हैं। आ, तो आ, इसका जो मैं हश्र देख रहा हूँ, वो ये है कि एक तो राज्य सरकारें, जैसा कि अभी बताया गया, उनका डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बहुत जी बिगड़ रहा है। उनके ऊपर कर्ज का बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन राज्य सरकारों के अलावा जो राजकीय उपक्रम है, जो विशेष तौर से सेवा संबंधी उपक्रम है, लाइक जी जैसे कि डिस्कॉम्स हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट के उपक्रम हैं, आदि आदि बहुत सारे हैं, उन पर भी बोझ बढ़ता जा रहा है। उनके उनके उनको जो सब्सिडाइज करने के लिए सरकारों के पास पैसा नहीं होता, और सब्सिडी घोषित कर दी जाती है, जैसा पंजाब में अभी चरण सिंह जी ने भी कहा और झा साहब ने भी कहा कि 300 यूनिट बिजली जो है प्रति परिवार फ्री दी जा रही है। अब उसका पैसा कहाँ से आएगा? जी बिल्कुल अशोक जी। ऑब्वियसली डिस्कॉम तो नहीं दे सकती है, सरकार को ही देना पड़ेगा। डिस्कॉम्स की हालत जी बहुत खराब बिल्कुल है, सभी जगह, सारे बिल्कुल स्टेट्स अशोक में जैन जी, खराब है। मैं यही सवाल उठा रहा हूं, यही सवाल मैं उठा रहा हूं क्योंकि राज्य जो हैं वो जनता का विकास चाहते हैं। जैसा आपने कहा कि कल्याणकारी योजनाएं भी राज्यों के एजेंडे में प्राथमिकता में शामिल होती हैं, लेकिन जनता का कल्याण तभी होगा ना जब राज्य के पास पैसा होगा। अशोक जी झा जी, बिल्कुल, अशोक आप झा जी, एकदम जी सही अशोक जैन जी, सही कुछ आप कह फरमा रहे हैं? रहे हैं। जी जी नहीं, मैं हाँ ये सर। कहना चाहता था कि अभी जो हो रहा है हमारे देश में, हर एक प्रांत में, ये एक तरह से रेस टू द बॉटम। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये प्रॉमिस करती है कि हम ये, अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम आपको ये फलाना फलाना फ्रीबी देंगे। और ये, जिसको मैंने कहा कि ये रेस टू द बॉटम है, कि बिल्कुल आप वो अपना बिल्कुल खजाना को कंगाल करके आप इलेक्शन जीतने का कोशिश करते हैं। तो ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा सिलसिला ज़्यादा दिन चल सकता है, जी क्योंकि अब कुछ देश हैं जो कि अभी बताया गया कि कुछ वो डेट ट्रैप में फंस रहे हैं, कुछ स्टेट्स। डेट ट्रैप का मतलब ये हुआ कि उनको फ्रेश डेट का रिपेमेंट के लिए, के लिए उनको फ्रेश डेट लेना पड़ता है, तब जाके वो रिपे कर सकते हैं पुराना जो डेट लिया है। तो इसमें तो पैसे तो बचेंगे नहीं, डेवलपमेंट के लिए पैसे बचेंगे नहीं, कुछ सोशल अशोक इंफ्रास्ट्रक्चर जी, के लिए या फिजिकल अशोक झा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अशोक झा जी, केंद्र सरकार ने 2016 में एनके सिंह जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक राजकोषीय कमेटी बनाई थी इस तरह की, उसकी विचार विमर्श के लिए कि कैसे राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है उसको संभाला जाए, कैसे एक समन्वय के साथ राज्यों को आर्थिक मजबूती मिल सके। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुफ्त के रूप में अगर कल्याणकारी हम बात कर रहे हैं लोगों के लिए, तो क्या चीज मुफ्त में देनी चाहिए और कितने समय तक देनी चाहिए? मैं तो किसे ये देनी समझता चाहिए? हूँ कि मुफ्त में अगर देना है तो जी सिर्फ जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको आप इनकम ट्रांसफर कर दीजिए। जो कि सबसे गरीब हैं, जिनको कोई और चारा नहीं है, उनके लिए आप इनकम ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन ये सिर्फ सिलेक्टिव होना चाहिए, सिर्फ बहुत कम प्रतिशत परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन उनके लिए। जो अभी जो हम कर रहे हैं देशों में कि सबके लिए बिजली माफ, सबके लिए दूसरे चीज माफ, सबको 1,000 रुपये, जैसे किसी ने प्रॉमिस किया कि हर एक महिला को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे
स्टेट के पास भी पैसा रहेगा नहीं तो डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास कैसे होगा। जी बिल्कुल। चरण जी, हम बात कर रहे थे, पंजाब की बात कर रहे थे, लेकिन जो पंजाब के हालात हैं वो कितने चिंताजनक हैं वो अब उभर के सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मुफ्त का वायदा, मुफ्त की राजनीति, ये हमें खूब देखने को मिल रही है। पंजाब की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो उसे आप कैसे देखते हैं इस समय? मैं एक बात कहनी चाहूंगा, जी पिछली वार्तालाप से जो आ रहा है, अगर आपके माध्यम के थ्रू हम ये बता सकें कि ये फ्रीबी कहना बंद करो, जी ये धोखाधड़ी है। उसका कारण है, कुछ भी फ्रीबी नहीं है। सच्चाई ये है कि आपको लोगों के सामने बताना चाहिए कि आपको मैं ये फ्री दे रहा हूं, पर आपके बच्चों से आज से 10 साल बाद मैं यही वसूल करूंगा, क्योंकि मैं ऋण लेके आपको दे रहा हूं। उसका जो ब्याज है और जो उसकी पूर्ति करनी है वो आपके बच्चे करेंगे। जी दूसरी बात, जो मैं आज आपको बिजली दे रहा हूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, आपको फ्री दे रहा हूं, पर मैं कहीं और टैक्स लगा रहा हूं। वो टैक्स हो सकता है आप पे भी दूसरी साइड से आ जाए, आपके बच्चों पे भी आ जाए। तो इतना अगर सारी राजनीति संभल जाएगी, अगर इतना समझा दिया जाए कि राष्ट्रीय कोष में तो पैसा है नहीं, फिर भी हम आपको फ्री दे रहे हैं, इसका मतलब है जो आपको फ्री लग रहा है वो सिर्फ आपको लग रहा है, पर इसका कहीं और से हम पूर्ति कर रहे हैं। शायद ये करने से इन थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अनाउंसमेंट्स की जाएंगी। जी अभी बात आई पंजाब की। आपको पंजाब के बारे में एक कमाल की बात बताता हूं कि करीब 50% इनका कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन, सैलरीज। तो आप बताइए कि अगर इतना ज्यादा कमिटेड एक्सपेंडिचर चलेगा तो नई नीति कहां से आएगी। दूसरी बात, अगर आप देखें कि जो फ्रीबीज अनाउंस की जा रही हैं, ये करीब 2.7% ऑफ स्टेट जीडीपी है, और 2.7% ऑफ स्टेट जीडीपी का मतलब समझ लीजिए टोटल इनका जो डेफिसिट है वो 4.6 है, और जो उनका रेवेन्यू डेफिसिट है वो उससे ये ज्यादा है। जी तो इसका मतलब साफ आ रहा है कि जो फ्रीबीज दी जा रही हैं ये ऋण लेके दी जाएंगी। अगर ऋण लेके फ्रीबीज दी जाएगी तो आप समझ लीजिए कि देश, उस राज्य की वित्तीय स्थिति का क्या होगा। जी मैं अगर एक आप आंकड़ा देखें बताता हूं, कि राज्य की राज्य जो अपने पंजाब की आप में पैसा जुटा पाता है पंजाब, जी उसका ये फ्रीबीज 45% है। तो सारा कुछ अगर फ्रीबीज में दे दिया तो बाकी का क्या रह गया। तो पंजाब की स्थिति बहुत गंभीर है। और वैसे मैं आखिरी बात ये कहनी चाहूंगा, आज की नहीं, जी पंजाब की स्थिति बहुत वर्षों से मैं देख रहा हूं, ये गंभीर से गंभीर जाती जा रही है, और कोई इसे रोकने की, थामने की प्रयत्न नहीं कर रहा है। ये पॉपुलिस्ट स्कीम्स में गिर जाते हैं। जी बिल्कुल। मैं पंजाब की बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि देश में अगर हम राज्य में सबसे ज्यादा इस समय आर्थिक स्थिति चिंताजनक है वो पंजाब की है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं और एक केस स्टडी के रूप में से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे चरण सिंह जी, आपने कहा कि अगर मुफ्त में चीजें सरकार देती है तो उसका बोझ जनता पर आता है। पंजाब का एक आंकड़ा मुझे ध्यान में आ रहा है कि 3 लाख करोड़ का कर्ज है पंजाब पर, यानी पंजाब का हर नागरिक 1 लाख रुपए कर्ज में दबा हुआ है। यह स्थिति पंजाब की है। अगर पंजाब की बेरोजगारी की मैं बात करूं तो बेरोजगारी की स्थिति यह है कि 25% का स्तर है बेरोजगारी का, और राज्य ने साल 2021 में 75,000 करोड़ रुपए की कमाई की, लेकिन यह आंकड़ा भी लक्ष्य से 20,000 करोड़ रुपए पीछे रह गया। लेकिन फिर भी मुफ्त का वायदा, मुफ्त की चीजें बांटी जा रही हैं। अशोक जैन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं कि राजनीतिक दल वादा करेंगे, उन्हें चुनाव लड़ना है, राजनीति करनी है, जाहिर तौर पर जनता को कुछ मिलेगा, उसके बदले में वोट भी मिलेगा, लेकिन राज्यों की जो स्थिति है, जो राज्यों की स्थिति है, उस पर किस तरह का असर पड़ता है? अगर कोई टीवी का वायदा करता है देने का, मुफ्त बिजली का वायदा करता है, मुफ्त पानी का वायदा करता है, ये मुफ्त बिजली आएगी कहां से, पानी आएगा कहां से, इसका पैसा कौन देगा? देखिए, जहाँ तक कोई भी सेवा या कोई भी वस्तु फ्री दी जाने की बात जी है, जिसको हम फ्री भी कह रहे हैं, तो कुछ फ्रीबीज या सब्सिडीज हम अगर उसको और थोड़ा रिफाइंड वे में कहें जी तो वो बहुत आवश्यक भी होती है किसी किसी क्षेत्र में। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखें तो खाद या बीज पर या कृषि उपकरणों पर या
इसी तरह के कृषि आदानों पर जो सब्सिडी दी जाती हैं, तो वो किसानों के लिए अति आवश्यक होती है, क्योंकि अदरवाइज किसान सरवाइव जो है बहुत मुश्किल से कर पाता है। लेकिन इसकी भी लिमिट्स और सीमाएं होती हैं और होनी चाहिए। कुछ इस तरह की और भी सब्सिडीज हैं, जैसे कि पशुपालन वगैरह में दी जाती हैं, जी। ट्रांसपोर्ट में भी सब्सिडी दी जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खासतौर से दी जाती हैं, दी जानी चाहिए भी, वो राज्य के लिए आवश्यक भी है। लेकिन अब क्या हो गया है कि फ्रीबीज जो है वो पॉपुलिस्ट होती चली जा रही हैं, ये जो सब्सिडीज हैं वो पॉपुलिस्ट हो गई हैं एक तो, और दूसरा उनकी सीमाएं जो है वो बहुत हद पार कर चुकी हैं। जैसा कि पंजाब का उदाहरण बार बार दिया गया, और पंजाब ही नहीं, मैं जहाँ तक देख पाता हूँ कि बहुत से अन्य राज्य हैं जिनकी स्थिति भी कमोबेश जो है पंजाब जैसी ही होती जी। जा रही है। तो ये इस स्थिति पर अंकुश लगाना अति आवश्यक होगा, अन्यथा इसके जो प्रभाव, जैसा कि आपने जानना चाहा कि इसका असर क्या होगा। अब इसका असर ये होता है, एक तो जैसा निश्चित रूप से सामने आ रहा है कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं कि ऋण लेकर के और इस तरह की सब्सिडीज या फ्रीबीज जो है दे रही हैं। उससे उससे ये हो रहा है कि जो विकास कार्य के लिए जो पैसा चाहिए वो या तो मिल नहीं रहा है, जी। जी बिल्कुल। या कम मिल रहा है, या अपेक्षाकृत और कम होता चला जाएगा भविष्य में, और उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा, हमें जनता को भुगतना पड़ेगा। ये स्थिति जो है राज्यों की जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, खासतौर से लोकल जी बिल्कुल। बॉडीज है, उनमें भी आ चुकी है, क्योंकि राज्य सरकारों ने जो है बढ़ चढ़ करके लोकल बॉडीज के नाम पर भी जो ऑफ बजट बोरोइंग कहलाती है वो जी। बोरोइंग्स की है, और उससे अपनी जो एफआरबीएम की लिमिट्स है उससे जी अशोक झा जी, मैं आपसे समझना बाहर चाह रह रहा हूं करके एक वो बात। लिमिट वो बोरोइंग करते अशोक चले झा गए जी, और अपनी बोरोइंग को बढ़ा लिया। जी अशोक झा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा एक बात, क्योंकि जो आंकड़े उभर के सामने आ रहे हैं, जो तस्वीर उभर के सामने आ रही है कि जो राजनीतिक दल हैं वो वादा तो कर देते हैं मुफ्त का कि मुफ्त में बिजली देंगे, पानी देंगे, लेकिन दरअसल उसका पैसा किसी और मद से लिया जाता है। मतलब स्वास्थ्य के बजट में कटौती की जाती है, शिक्षा के बजट में कटौती की जाती है, या किसी दलित योजना में कटौती की जाती है। दलितों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उसमें से पैसा निकालकर मुफ्त की बिजली दी जाती है। कहीं ना कहीं असर जनता पे ही पड़ता है इसका। आप कैसे देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के बजट में कमी करके, शिक्षा के बजट में कमी करके मुफ्त में बिजली देना कितना लोक कल्याणकारी काम है ये? नहीं, इसमें वो जो ये ऋण ज़्यादा लेते हैं, जी इसको डेट का दो सोर्स होता है इसको एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए। एक तो है कि आप बजट में दूसरे सेक्टर्स का पैसा काट लें, जी दूसरा ये है कि आप ज़्यादा बॉर्डरिंग्स कर लें मार्केट से। तो अब अगर आप ज़्यादा बॉर्डरिंग, फिजिकल डेफिसिट उसी को कहते हैं कि जो आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो इनकम से, तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है स्टेट्स का, इसीलिए इनको ज़्यादा बॉर्डरिंग करना पड़ता है, इसीलिए ये ज़्यादा ये डेट में चले जाते हैं। तो इसका तो और वो जो डेट में जाते हैं फिजिकल डेफिसिट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये अपना फ्री बीज में अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो इससे तो जो आपने बताया बिल्कुल सही है जी कि आप एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फ्री बीज में एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा होना चाहिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, रोड्स हुआ, ये हाईवेज हुआ, पोर्ट्स हुआ वगैरह में। तो ये इससे तो डेवलपमेंट होता है ना, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने से। जी तो ये हम उसका एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, इसको मार्केट बॉर्डरिंग कर रहे हैं। और जैसे अभी आप जैन साहब ने भी बताया कि वो भी जो भी अभी डेफिसिट है, जो भी हमारा डेट है, डेट टू स्टेट डेट टू जीडीपी रेशियो, वो भी एक्यूरेटली मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि जी चरण सिंह जी, एक हाँ। चरण अशोक जी, चरण सिंह जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि हाल ही में अप्रैल में जो राज्यों के सचिव हैं उनकी एक मीटिंग हुई, तमाम जो वरिष्ठ नौकरशाह होते हैं प्रधानमंत्री के साथ वो मीटिंग हुई थी। उसमें इसी बात पर चिंतन किया गया देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से। तो कई राज्यों के सचिवों ने ये बात कही कि राज्यों में कई ऐसी घोषणाएं की जाती हैं जो व्यवहारिक नहीं होती हैं। खासतौर से अगर बात की जाए पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में तो लोक लुभावन घोषणाएं
बिल्कुल व्यवहारिक नहीं थी। वहां के कई अधिकारियों ने यह बात कही, इन राज्यों के अधिकारियों ने अपनी बातें रखी और कहा कि कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी राज्य के पास पैसा नहीं होता है तो वह केंद्र सरकार से पैसा मांगता है, फिर राजनीति शुरू होती है। लेकिन केंद्र सरकार की भी अपनी सीमा है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और ये सच्चाई भी यही है। किसी भी राज्य में कोई परिस्थिति गंभीर होती है, सीधा केंद्रीय सरकार पे आ जाते हैं और जब केंद्रीय सरकार के पास आते हैं और केंद्रीय सरकार अगर सहायता ना दे तो पूरी नई किस्म की राजनीति शुरू हो जाती है, जो ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। पर मैं एक बात कहनी चाहूँगा जी कि केंद्रीय सरकार को भी एक मिल-जुल कर नीति निकालनी है कि किस चीज़ पे हम सब्सिडी देंगे और क्या-क्या आप पॉलिटिकल रीज़न के लिए किस हद तक दे सकते हैं। एक बात और मैं कहनी चाहूँगा, जी फ्रीबी और सब्सिडी में थोड़ा अंतर करना जी ज़रूरी है। बिल्कुल। फूड सब्सिडी है, ठीक है हमें अनाज मिल रहा है, पर वो पूरा खाना नहीं है। पेट्रोलियम सब्सिडी है, मुझे खुद भी पैसा देना पड़ता है, कुछ कंपोनेंट उसका है, पर फ्रीबी जब होती है, फ्रीबी एकदम जैसे ₹1000 हर महिला को दिया जाएगा, कहाँ से आएगा? अगर राज्य के पास पैसा नहीं है, ज़्यादातर ये देखा जाता है और पंजाब में ये देखा जा रहा है कि आप फिर शराब के ठेके बढ़ा देंगे और शराब की लत लग जाएगी और लोग आपका पैसा तो वहां से आ जाएगा जी पर लोगों की प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ जाएगा। तो फ्रीबीज को बहुत सोच समझकर यूज करना बेटर होता है, सब्सिडी को भी सोच समझकर यूज करना होता है। कहीं ये ना हो कि आगे जाके वित्तीय स्थिति इतनी गंभीर हो जाए, इतनी खराब हो जाए कि प्रोडक्टिव चीजों से पैसा रेज करने की जगह शराब के ठेके से पैसा रेज किया जाए, तो जी लोगों की सेहत के लिए भी वो अच्छा नहीं है। तो जी मुझे लगता है केंद्रीय सरकार को एक मिलजुल कर एक नीति बनानी पड़ेगी जिसमें साफ स्पष्ट होगा कि आप कहां-कहां पर फ्रीबी दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर फ्रीबी के आप वर्णन देखना चाहें तो पेज नंबर 133 पे रिजर्व बैंक की जो जून की रिपोर्ट है, आइटम नंबर 9 देख लीजिए। जी मैं कहना नहीं चाहूंगा पर उसमें नजर मार लीजिए। मुझे तो लगता है केंद्रीय सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए और कहना चाहिए कि इस हद के अंदर रहिए, इससे बाहर मत जाइए, क्योंकि आखिर में तो आप हमारे पास ही आते हैं एज लास्ट रिजॉर्ट। तो जी इसलिए अगर मुझसे ही आके पैसे लेने हैं तो फिर मेरी भी कुछ बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल, आपने हद की बात कही। जाहिर तौर पर अगर हद में रहकर, एक मर्यादा के रहकर अगर खर्च किया जाए, वादा किया जाए तो राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और जब राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है तो उस राज्य में विकास के काम अच्छे होते हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है और उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। जाहिर तौर पर राज्य और केंद्र सरकार मिलकर ही देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।